नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ गणित किट का अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित किट में स्टैंपिंग पात्र दिए गए हैं। तो क्या होते हैं स्टैंपिंग पात्र और उनका उपयोग हम कैसे और कहां कर सकते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन में हम लोगों को अगर मोहरें मिल जाती थी तो उन मोहरों को अपने हाथों में लगाते थे या अंगूठे पे स्याही लगाते थे और अपना अंगूठा लगाते थे कई जगह और विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। तो इसी प्रकार से कुछ स्टैंपिंग पात्र गणित किट में मौजूद हैं जिनके द्वारा हमारे बच्चे मनोरंजक तरीके से गणित को सीख सकेंगे, साथ ही साथ कई अन्य विषय वस्तु भी जान सकेंगे। तो चलिए इन पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम स्टैंपिंग पात्र का उपयोग कर बच्चों को गणित किट में विभिन्न प्रकार की चीजें सिखा सकते हैं। तो चलिए तो पहले ये जानते हैं कि स्टैंपिंग पात्र कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं गणित किट में जो स्टैंपिंग पात्र दिए हैं उनमें घनाभ की आकृति के 2 स्टैंपिंग पात्र हैं, एक बेलनाकार है, एक प्रिज्म दिया हुआ है, अनियमित आकृतियां हैं 3 और इसके अलावा एक लकड़ी की मोहर है। इसके अलावा एक आप देखेंगे उसमें स्टैंपिंग पैड दिया है जिसमें 2 रंग की स्याही है, नीले और लाल। तो सबसे पहले हम बच्चों को इन चीज से परिचित कराएं कि बेटा त्रिआयामी खोखली आकृतियां और अनियमित आकृतियां कौन सी होती हैं। तो हम जब बच्चों को स्टैंपिंग पात्र में दी गई उन चीजों को दिखाएंगे तो बच्चे जान पाएंगे कि त्रिआयामी आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी आकृतियां हम जो है स्टैंपिंग पात्र में दी गई हैं। तो वह आकृतियां कुछ इस प्रकार हैं। अब आप देख रहे हैं कि घनाभ, बेलनाकार, प्रिज्म आदि कुछ आकृतियां यहां दी गई हैं। उद्देश्य, तो हम बात करते हैं कि स्टैंपिंग पात्र में क्या उद्देश्य है, क्या चीजें लेकर हम बच्चों को इनसे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आकृतियों की समझ विकसित करना। अब यहां पर जो आकृतियां हैं वो त्रिआयामी आकृतियां हैं। तो हम क्या करते हैं, त्रिआयामी आकृति की मोहर जो है हम कॉपी पे लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिआयामी को द्विआयामी आकृतियों में बदलना। इसके अलावा जो दूसरी हमारा उद्देश्य है वो है आयतन, धारता का अनुमान और पैटर्न बनाने की समझ विकसित करना। अब हम देखते हैं कि ये जो आपके सामने आकृतियां दी हैं ये खोखली हैं। खोखली है तो इनमें हम अंदर पानी भर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं, एक आकृति का पानी जब हम दूसरी आकृति में डालेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि किसकी धारता अधिक है और किसकी धारता कम है। या हम कुछ इस प्रकार से कहें कि बच्चों के हाथ में चम्मच दे दें और बोले बेटा इस चम्मच से तुम्हें इस पात्र को भरना है और क्या तुम कितनी चम्मचों द्वारा इस पात्र को भर सकते हो, और यही दूसरा पात्र रखा है इसको किस चम्मच द्वारा भर सकते हो। तो तुम क्या बता सकते हो कि किसमें अधिक चम्मच से पानी, किसमें ज्यादा पानी गिरा। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बच्चों में धारता की समझ पैदा कर सकते हैं। दूसरा अनुमान लगाना कि किसमें ज्यादा पानी आएगा और किसमें कम पानी आएगा। तो इसके अलावा हम कुछ गतिविधियां भी हैं जो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में स्टैंपिंग पात्र के द्वारा करा सकते हैं। तो वह पहली गतिविधि है आकृति बनाना या पैटर्न बनाना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक आकृति बनाई है जिसमें कुछ जोकर सा बनाने का प्रयास करा है, या हम कह सकते हैं कुछ पैटर्न बनाने का प्रयास करा गया है। तो कुछ इस प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम बच्चों को डिजाइन बनाना सिखा सकते हैं। अक्सर हम देखा करते थे कि बच्चों से हमने साड़ी किनारी या बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम कला में बनाया करते थे। तो हम कुछ ना कुछ डिजाइन इससे बना सकते हैं और ये जो डिजाइन है ये बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा तीसरी गतिविधि जो है वह है हमारी आकृति की सतह से आकृति पहचानना। मान लीजिए मैंने एक आकृति जो है उसकी मोहर लगाई और वो आकृति है घन की। तो आपको नीचे आकृति की सतह पे क्या दिखाई देगा, वर्ग दिखाई देगा। और अगर आपको वर्ग दिखाई देता है तो आप आसानी से बता सकते हैं
कि ये जो स्टैंपिंग पात्र में घन की आकृति है उसके द्वारा इसको लगाया गया है। इसी प्रकार से चौथी जो हमारी गतिविधि है वो है धारता का अनुमान लगाना। अब धारता का अनुमान लगाने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक बोतल से ढक्कन में पानी लेता हूं और उस ढक्कन से दो रखी हुई आकृतियों को भरना प्रारंभ करूंगा। तो जिस आकृति में ज्यादा पानी आ जाएगा उसकी धारता ज्यादा होगी और जिसमें कम आएगा उसकी धारता कम होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है आंकड़ा प्रबंधन। हम बच्चों को इसके द्वारा आंकड़ा प्रबंधन सिखा सकते हैं। आंकड़ा प्रबंधन सिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, कोई एक आकृति निर्माण करता हूं। अब मैं बच्चों से कहता हूं बेटा आपको काउंट करना है और गिन के बताना है कि इसमें कौन कौन सी आकृतियां और कितने बार आई हुई हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों को आंकड़ा प्रबंधन की समझ इसके द्वारा दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। गणित किट से जुड़े अन्य सामग्री के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।